My name is Jevin Pallavi Jakar in the Jayoti Vidyapeeth Women University from the Department of Naturopathy and Yogic Science. So today आज पढ़ेंगे अबाउट द सिम्टोमेटोलॉजी। पीछे दो लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं हाउ वी अप्रोच टू अ पेशेंट एंड सेकंड टॉपिक था हमारा हिस्ट्री टेकिंग एंड केस शीट राइटिंग। हिस्ट्री टेकिंग मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए कि हम किस किस मेथड से हम हिस्ट्री पेशेंट की कलेक्ट करते हैं, हमें नोट डाउन करनी है और जो हमारी केस शीट होती है उसके अंदर हमें उसको सीरीज वाइज उसको फिल करना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्टोमेटोलॉजी। ओके, सिम्टोमेटोलॉजी नाम में साफ शब्द एक आता है, दैट इज सिम्टम। ओके, सिम्टम क्या होता है? जो हमें एक पेशेंट खुद बता रहा है, अपने लक्षण जिनको बोलते हैं। जैसे एक वर्ड होता है साइन, ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज सिम्टम। साइन वो होते हैं जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, ओके, और ऑब्जर्व कौन करता है? ये किसके थ्रू होते हैं? डॉक्टर के थ्रू, दैट इज साइन। और जो कंप्लेन होती है किसके थ्रू? पेशेंट के थ्रू, दैट इज सिम्टम। ओके, जो पेशेंट को लगेगा कि हाँ ये मुझे तकलीफें हैं, ये मुझे लग रहा है कि मेरे लक्षण आ रहे हैं, जैसे मेरा खाना नहीं पच रहा है टाइम से, या फिर मुझे हेडेक हो जाता है, मुझे नींद की प्रॉब्लम रहती है, जैसे भी वो कंप्लेन करता है, जैसे भी वो अपने सिम्टम्स बताता है कि हाँ मुझे ऐसे 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 कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ लक्षण जो उसको दिखते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन सिम्टम। ओके, द मीनिंग इज सिम्टोमेटोलॉजी। ओके, ये किस चीज के रिगार्डिंग आ जाता है? लॉजी का मतलब इसके अंदर आ गया स्टडी। ओके, इसका मतलब स्टडी ऑफ सिम्टम्स। अंडरस्टैंड? स्टडी ऑफ सिम्टम्स, सॉरी, ठीक है, स्टडी ऑफ सिम्टम्स। स्टडी ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिम्टोमेटोलॉजी। अब हमें ये जानना जरूरी कि हमें सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ना जरूरी क्यों है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सी चीजें होती है जो हमें टेस्ट में पता नहीं लगती, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो डॉक्टर ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कुछ हमारे डिजीज के लिए ये चीज एक रिक्वायर्ड हो जाती है, जिसके अंदर ये होता है कि हमें पेशेंट काफी हद तक अपनी डिजीज का क्लोजर दे देता है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे लक्षण हैं, प्लस हमारे डॉक्टर जो ऑब्जर्व करता है, जिनको हम साइन बोलते हैं, उन दोनों चीजों को इंक्लूड करके जो हम डिजीज के क्लोजर पहुंचते हैं, उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ सिम्टम्स। इसके अंदर पेशेंट की सारी सिम्टम्स आ जाएंगे। लाइक एग्जांपल अगर अपन लेते हैं, मान लो अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है या फिर टीबी है उसको, ठीक है, मान लो किसी पेशेंट को है ट्यूबरकुलोसिस। अंडरस्टैंड? अब अपने पास पेशेंट आया, उसको नहीं पता है, लेकिन वो अपन को सिम्टम क्या बताएगा कि मुझे खांसी हो रही है, ठीक है। कब से हो रही है? वो बोलेगा अप्रोक्स 2-3 वीक से मेरे को कंटिन्यूस चल रही है। फिर अपन उससे पूछेंगे क्या आपकी खांसी के अंदर कफ आता है, या फिर आपकी खांसी ड्राई आती है, या फिर आपको कब होती है, किस तरह से होती है, आप उसके लिए अगर कोई प्रिकॉशंस ले रहे हो या फिर कोई मेडिकेशन ले रहे हो, तो वो सब क्या आ जाता है, ठीक है। तो ये जो बोलेगा कि भाई मेरे को लगातार ही 2-3 हफ्तों से खांसी है और मेरे को कफ भी आ रहा है, इन सब चीजों के लक्षण जब हम इनको कंक्लूड करते हैं या फिर हम इन चीजों को ऐड करते एक साथ रखते हैं, तो हमें उस चीज से आइडिया लग जाता है कि हाँ हो सकता है इसको ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो अगर उसको अस्थमा है, और भी बहुत सी चीजें जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसको ये पर्टिकुलर डिजीज होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है कि जैसे हम सिम्टम्स होते हैं, काफी पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने सिम्टम्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अब पेशेंट हमारे पास आता है, कई बार पेशेंट क्या करता है, अपने पैरों का मूवमेंट करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि वो रेस्टलेस का शिकार है। कई बार पेशेंट ऐसी कंडीशन में हमारे पास आता है कि वो सिम्टम नहीं बता पाता। इस चीज के लिए जैसे हमने कल हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि हमें उसके साथ फ्रेंडली होना, ठीक है, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना और उसे कंफर्टेबल फील कराना, ठीक है। ये 3 चीजें, उससे अगर वो हमें अच्छे से सिम्टम नहीं बता पा रहा है
हमें ये 3 चीजें उसके साथ ऐड ऑन करनी है। हमें उसका थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा, हमें उसका थोड़ा उसे प्राइवेट स्पेस में लेना पड़ेगा, हमें उसे कंफर्टेबल फील कराना पड़ेगा, जिससे वो बता देता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, जैसे कोई ये पूछता है कि मैम पेशेंट आया, अपन को सिम्टम्स उसने सिंपली बता दिए, क्या हम वहीं तक रह जाए? तो अपन को वहीं तक नहीं रहना है, पेशेंट से थोड़ा और बातें करेंगे जिससे वो चीजें बताए। कुछ चीजें सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो वो खुद नहीं बताता है। नॉर्मली अगर पेशेंट को हेडेक है वो आपको आके बता देगा। अब उससे ये चीज वो उसने अपना सिम्टम बता दिया कि मुझे हेडेक है, बट नाउ दिस इज द डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूछना कि आपको हेडेक क्या पूरे सर में होता है, ठीक है, या फिर आपके हाफ पार्ट में होता है, ठीक है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, लाइक मॉर्निंग में, इवनिंग में, या फिर आपको धूप के नजर में आने पे हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें फिर हमारे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनसे ये चीजें पूछना, जिससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उसका हेडेक हो रहा है, चाहे कंप्लीट हो रहा हो, चाहे हाफ हो रहा हो, या फिर आंख से लेके उसका दर्द हो रहा हो, ये चीजें जब होती है तो हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि भाई पेशेंट को हो सकता है माइग्रेन की समस्या है, ठीक है। इन चीजों से हमें आइडिया लगाना होता है। और सिम्टोमेटोलॉजी इसीलिए हमारे जो पेशेंट की एग्जामिनेशन में इसीलिए उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हम इससे एक पेशेंट की डिजीज के क्लोजर ले लेते हैं। दूसरी चीज ये हो जाती है कि हम इसमें वो बहुत सी चीजें जान जाते हैं जिनसे हमें ये पता लग जाता है कि अब हमें पेशेंट को क्या टेस्ट देने के लिए या फिर कोई जो भी इन्वेस्टिगेशन हम करवाना चाहते हैं उनका हमें पता लग जाता है कि ठीक है अब हमें ये लैब टेस्ट, लैब इन्वेस्टिगेशन हमें उससे करवानी है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए सिम्टोमेटोलॉजी थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से प्रेप करना चाहिए। आपका सिम्टोमेटोलॉजी सिम्टम्स को जितना पेशेंट से निकलवा पाओ उतना निकलवाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द सिम्टोमेटोलॉजी। कुछ एक दो एग्जांपल दिए हैं, अगर इसके फर्दर आपको एनी डाउट्स रहते हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं या फिर हमारे साइट पे आके या फिर कमेंट में आप किसी भी तरह का सवाल आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डे। एंड नेक्स्ट हम अब जो टॉपिक स्टडी करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाइटल डाटा। ओके, so next topic we discuss about the vital data. Thank you.